हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मेगागेट। सो हमेशा की तरह आज भी हम लोग पहले क्या करेंगे, रिकैप करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर हमने क्या डील किया था, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस को हम लोग डील किए थे और उसमें हम लोगों ने देखा था कि फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में सिस्टम हमें वर्क करके क्यों नहीं दे पाता, या फिर जो हमारी एंथैल्पी है या इंटरनल एनर्जी है वो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर ही सेम क्यों होती है। इन सब चीज़ों को हम लोग लास्ट लेक्चर में डील किए थे। आज की जो हमारी टॉपिक है अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो आज हम सीखेंगे अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो इसमें कौन से पैरामीटर कांस्टेंट होंगे और कौन से वेरी करेंगे, हम लोग इन सब चीजों को सीखेंगे। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि स्टेडी फ्लो क्या है। तो स्टेडी फ्लो हम लोग लास्ट टू लास्ट लेक्चर में डील कर चुके हैं कि स्टेडी फ्लो के अंदर जो है वो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या होगी, वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगी, वेरी नहीं करेगी। लेकिन अनस्टेडी फ्लो में क्या होगा कि जो प्रॉपर्टीज होगी फ्लूइड की वो टाइम के साथ चेंज होती रहेगी, इसलिए इसको बोला गया है अनस्टेडी फ्लो। अब अनस्टेडी फ्लो का बहुत सारे एप्लीकेशन हमारे रियल लाइफ में, जैसे हम लोग बलून को क्या करते हैं, इन्फ्लेटिंग करते हैं। जब हम लोग बलून के अंदर हवा को फिल करते हैं तो क्या होता है, एक्सपैंड होता है, इन्फ्लेट होता है। दूसरी इसकी एग्जांपल क्या है कि जो हम लोग टायर्स के अंदर एयर फिल करते हैं। एक और रियल एग्जांपल क्या हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारी वाटर टैंक है, जो हम लोग अपने बिल्डिंग के छत के ऊपर यूज करते हैं, उसकी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। तो अब हम लोग जरा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अनस्टेडी फ्लो मीन्स द प्रॉपर्टी वेरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोला गया कि जो प्रॉपर्टीज है वो टाइम के साथ चेंज होगी या वेरी करेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनस्टेडी फ्लो। दैट इज द मास फ्लो रेट एट इनलेट एंड आउटलेट ऑफ अ कंट्रोल वॉल्यूम आर डिफरेंट। मीन्स अगर हम लोग कोई कंट्रोल वॉल्यूम मान रहे हैं, जैसे ये हमारी क्या है, ये कंट्रोल वॉल्यूम है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, मास एंट्री करेगा और यहाँ से मास एग्जिट करेगा। तो मास फ्लो रेट एट द इनलेट नॉट इक्वल टू मास फ्लो रेट एट आउटलेट। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारी अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि जब इनलेट पर जो मास फ्लो रेट है वो आउटलेट पर नहीं है, मीन्स क्या होगा, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल या मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हम लोग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन नहीं यूज कर पाएंगे। तो हमें याद क्या रखना है कि अगर हमारी प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज हो रही है तो हम अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को यूज करेंगे। तो इसके एग्जांपल मैंने अभी बता दिया क्या है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ टैंक होता है, या एक और देख लो बोतल फिलिंग प्रोसेस जो होती है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है जहां पर बोतल फिलिंग, जैसे वाटर बोतल होगी या कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतल फिलिंग होती है, इन्फ्लेटिंग ऑफ बलून्स या टायर्स के अंदर हम लोग एयर फिल करते हैं। तो वो सारी क्या हमारी अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की एप्लीकेशन है। तो अब हम लोग इसकी डेरिवेशन करने के लिए कुछ यहाँ पर पैरामीटर्स है उसको अज्यूम किए हैं और कुछ अजम्पशन भी ले रखे हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स है जिसकी हमें यूज होगी। तो सब में पहले हम लोग पैरामीटर्स के साथ डील करते हैं। तो जो हमारी एमआई है, ये मास एट द एंट्री ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, ये हमारी पूरी क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम है। और ये क्या है, जो डॉटेड लाइन है, ये कंट्रोल वॉल्यूम की जो बाउंड्री लाइन है उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल सरफेस। और जो हमारी मास यहाँ से इन करेगी कंट्रोल वॉल्यूम को, उसको हमने क्या दिखाया, एमआई से। और M1 जो है इनिशियल मास इनसाइड द टैंक। जब हम लोग ये प्रोसेस शुरू करना स्टार्ट किया तो उस टाइम में इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर कुछ न कुछ फ्लूइड रही होगी, तो उसकी कुछ मास भी रही होगी। तो हमने उसको क्या डिसाइड किया कि वो M1 रहेगी। M2 क्या है, फाइनल मास इनसाइड द टैंक। मींस प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद जब हमारी एंड हुई तो उस केस में हमारे कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर कितने मास रह गए, उसको हमने क्या दिया, M2। तो फाइनल मास इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम। और ME क्या है, मास एट द एग्जिट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। अब यहाँ से जो भी मास एग्जिट हो रही है यानी बाहर निकल रही है, उसको हमने क्या दिखाया, एग्जिट मास या ME से रिप्रेजेंट किया। तो अनस्टेडी स्टेट की जो प्रॉब्लम होगी हम लोग उसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड तो है मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं, और दूसरी क्या हो जाएगी, एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग प्रिंसिपल यूज करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं इसके अंदर। तो मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई किया तो हमें क्या मिला कि मास फ्लो रेट एट एंट्री, ये क्या है, dMI/dt, यानी एंट्री पॉइंट पर किस रेट से मास फ्लो हो रही हो, माइनस मास फ्लो रेट एट आउटलेट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस लेंगे वो क्या होगा कि कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो भी मास आई या जो भी यहाँ पर मास फ्लो रेट स्टोर हो गया, dm/dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m2 माइनस m1/Δt। इससे क्या समझ में आया कि इनिशियल मास जो हमारी कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर थी
और प्रोसेस के खत्म होने के बाद जो मास बच गई दोनों का डिफरेंस लेंगे और जितने भी टाइम तक ये प्रोसेस हुई उस टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या दे देगा, dm/dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, या ये बोल सकते हैं कि मास फ्लो रेट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। तो यहाँ पर मास फ्लो रेट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगी, mi यहाँ पर m.i है, ये m.i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, dm/dt या मास फ्लो रेट एट एंट्री माइनस मास फ्लो रेट एट एग्जिट। तो ये हमें क्या मिल गया, मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल से। लेकिन अब हम लोग जब एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे इसके रिलेशन में चेंज आएगा, तो अब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। तो de/dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम मतलब एनर्जी फ्लो रेट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इक्वल टू एनर्जी फ्लो रेट एट इनलेट माइनस एनर्जी फ्लो रेट एट आउटलेट। इनलेट पर एनर्जी कौन कौन सी होगी, एंथैल्पी आएगी, MIHI काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड हीट आएगी। फिर सिमिलरली क्या होगा, आउटलेट पर क्या आएगा, एंथैल्पी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन। तो अब हम लोग पर वैल्यू को पुट किया और उसको टाइम के साथ क्या किया, डिफरेंशिएट किया दोनों को। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, डिफरेंशिएशन ऑफ MIHI प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस Q/dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ MEHE प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय dt। तो अब इसको हम लोग और आगे प्रोसीड करने के लिए कुछ एजम्पशन यहाँ पर लिया है। जैसे हमने क्या मान लिया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसको मान लिया 0, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी क्या मान लिया 0। तो जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 कर लिया, मींस जब हम लोग इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय dt क्या रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आउटलेट पर भी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों 0 हो जाएगी। तो अब जो हमारी इक्वेशन यहाँ से सॉर्ट आउट होकर की क्या आ गई, डिफरेंशिएशन ऑफ MIHI प्लस Q/dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ MEHE प्लस W0/dt। तो इसको हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। अब यहाँ पर इस जो ये टर्म है यहाँ पर UV वाला फॉर्मूला उसको हमने अप्लाई किया, यहाँ पर भी उसको अप्लाई किया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, MI डिफरेंशिएशन ऑफ HI/dt प्लस HI dMI/dt प्लस dQ/dt। ये माइनस साइन यहाँ पर आ गए। फिर अगेन यहाँ पर UV फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ME डिफरेंशिएशन ऑफ HE/dt प्लस HE dME/dt प्लस dW0/dt। तो इसको हमने यहाँ तक एक्सपेंड किया डिफरेंशिएशन करके। तो इसके लिए भी हमने यहाँ पर एक असम्पशन यूज किया है, क्या, नेग्लेक्टिंग वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी एट इनलेट एंड आउटलेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स एंथैल्पी की जो रेट होगी, चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इनलेट एंड आउटलेट दोनों का हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। मीन्स ये टर्म क्या हो जाएगी 0 और ये भी टर्म क्या हो जाएगी 0। तो अब हमारी क्या आ गई कि रेट ऑफ एनर्जी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वो हमारी क्या होती है, रेट ऑफ इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी। ये हम लोग पहले ही हम लोग मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर डील कर चुके हैं कि जो DE होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को जब हम लोग इग्नोर कर देते हैं तो क्या होता है, वो ये जो हमारी इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाती है। इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर ये HI तो ये सेम आ गई, ये dMI/dt ये क्या है, मास फ्लो रेट है, तो इसलिए m.I से मैंने दिखाया ये मास फ्लो रेट को इंडिकेट कर रहा है, प्लस Q डॉट रेट ऑफ हीट इंटरेक्शन है ये माइनस साइन सेम आ गया। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, रेट ऑफ मास फ्लो रेट एट आउटलेट इंटू HE प्लस रेट ऑफ वर्क डन या वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो ये हमारी इक्वेशन क्या आ गई, फाइनल इक्वेशन, जिसको हमने किसकी हेल्प से निकाला है, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से। तो जब भी हमें एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल की जरूरत होगी हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, जब हमें मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल की जरूरत होगी तो हम लोग उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो जहां भी हमें जिस भी फॉर्मूले की जरूरत होगी उसको हम लोग यूज करके अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को हम लोग डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो डील करेंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डील करेंगे गेट के, जो अब तक आ चुकी हैं।